स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली कक्षा में हमने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द में 100 प्रश्न तक कर लिए थे। आज की इस कक्षा में हम उससे आगे के कुछ प्रश्नों को करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ये सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं और जो बाकी के सब्जेक्ट चल रहे हैं, विषय चल रहे हैं, उनकी क्विज़ेस अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप वहीं से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो शुरुआत करेंगे आज की पहले प्रश्न के साथ, जो कि है आपका 101वां प्रश्न। थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला अनश्वर, दूसरा अपरिमेय, तीसरा क्षणांश और चौथा क्षणभंगुर। तो देखिए क्या है, थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले के लिए सार्थक शब्द, तो वह होता है क्षणभंगुर, जो क्षण भर में भंग हो जाए। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब 102वां प्रश्न है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? विकल्प दिए गए हैं। पहला अपराधी, दूसरा वादी, तीसरा अभियुक्त और चौथा अभियोगी। तो देखिए, जिस पर अभियोग चल रहा हो या अभियोग लगाया गया हो वह कहलाता है अभियुक्त। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। अब यदि यहाँ पर हम देखें विकल्पों में, तो अभियोगी क्या होता है? तो अभियोग लगाने वाले को कहते हैं अभियोगी। तो देखिए, यह भी आप लिख लीजिएगा, अभियुक्त और अभियोगी दोनों को लिख लीजिएगा। अभियोगी होता है अभियोग लगाने वाला। तो देखिए, यहाँ पर आपको 2 सार्थक शब्द मिले हैं। कौन कौन से? जिस पर अभियोग लगाया गया हो अभियुक्त, और अभियोग लगाने वाला अभियोगी। अब 103वां प्रश्न है। पाप करने पर पाप या दोष मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द है। विकल्प दिए गए हैं आपके पास। पहला तीर्थाटन, दूसरा पश्चाताप, तीसरा प्रायश्चित और चौथा हवन। अब देखिए, यह आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्यों? क्योंकि देखिए, अधिकतर लोग इसे पढ़कर सीधा पश्चाताप इसका उत्तर कर देंगे, जो कि आपका गलत उत्तर होगा। देखिए क्या कहा गया है, पाप करने पर पाप या दोष मुक्त होने के लिए किए जाने वाला कार्य क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है प्रायश्चित। तो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्रायश्चित। अब पश्चाताप क्या होता है? तो देखिए, पश्चाताप होता है पाप होने पर होने वाला दुख। तो देखिए, पश्चाताप पाप होने पर होने वाला दुख क्या कहलाता है? पश्चाताप कहलाता है। तो देखिए, यहाँ पर भी ये 2 आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द मिले हैं। कौन कौन से? पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किए जाने वाला कार्य प्रायश्चित, और पाप होने पर होने वाला दुख पश्चाताप। तो ये दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, इन्हें जरूर याद रखिएगा। किस प्रकार से यह अध्याय करना है वो हम आपको बता ही चुके हैं, कि जो जो वाक्यांश के लिए शब्द हम आपको बताते जा रहे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में लिखते जाइएगा। ये दोनों एक जैसे हैं, इनको आप एक साथ लिखेंगे और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा। महत्वपूर्ण मार्क कर लीजिएगा, जिससे जब आप इनको रिवाइज करें तो इन पर थोड़ा विशेष ध्यान दिया जाए। अब 104वां प्रश्न देखते हैं। दूसरों पर आश्रित रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला कृतज्ञ, दूसरा कृतकार्य, तीसरा परावलंबी और चौथा यहाँ पर विकल्प है आपके पास निराश्रित। तो देखिए क्या है, दूसरों पर आश्रित रहने वाला क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है आपका परावलंबी। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए, कृतज्ञ हम आपको बता चुके हैं। कृतज्ञ क्या होता है? कृतज्ञ होता है उपकार को मानने वाला। उपकार को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। और इसका विपरीत क्या होता है? कृतघ्न, जो कि उपकार को नहीं मानता है। फिर देखिए, कृतकार्य क्या होता है? तो कृतकार्य होता है पूर्ण कार्य, यानी किसी कार्य का
पूरा हो जाना कृतकार्य होता है। परावलंबी आपने देखा ही। और निराश्रित क्या होता है? तो देखिए निराश्रित वह होता है जो किसी पर भी आश्रित ना हो। निराश्रित क्या होगा? जो किसी पर आश्रित न हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निराश्रित। तो देखिए यहाँ पर भी इस प्रश्न में आपको 4 शब्द मिले। कौन कौन से? उपकार को मानने वाला, कृतज्ञ, पहले ही कर चुके हैं। पूर्ण कार्य का सिद्ध हो जाना या कार्य का सिद्ध हो जाना, कृतकार्य। फिर दूसरों पर आश्रित रहने वाला, परावलंबी। और किसी पर भी आश्रित ना रहने वाला क्या कहलाता है? निराश्रित। तो ये आपको यहाँ पर 4 शब्द मिल गए इस प्रश्न में भी। इन्हें आप अपनी कॉपी में लिखते रहिएगा। अब 105वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ऐसा रोग जो छूने मात्र से फैलता हो, इस वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है। तो देखिए यह हम पहले भी कर चुके हैं। विकल्प देखते हैं। पहला असाध्य रोग, दूसरा घातक रोग, तीसरा चर्म रोग और चौथा संक्रामक रोग। तो देखिए सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संक्रामक रोग। जो रोग छूने मात्र से फैले उसे क्या कहते हैं? संक्रामक रोग। अब 106वां प्रश्न है। कुल का नाश करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो देखिए कुल वाले शब्द हमने आपको कल की कक्षा में लिखवा दिए थे सारे एक साथ, तो वे आपको याद होंगे तो आप इस प्रश्न को तुरंत कर लेंगे। विकल्प देखते हैं। पहला कुलकेतु, दूसरा कुलंधर, तीसरा कुलावतंस और चौथा कुलांगार। तो देखिए एक एक करके इनको हम देखते चलते हैं। कुलकेतु, तो देखिए कुलकेतु क्या होता है? ये हमने आपको कल बताया था। कुलकेतु होता है कुल का श्रेष्ठ व्यक्ति। कुल का श्रेष्ठ व्यक्ति क्या कहलाता है? कुल का श्रेष्ठ व्यक्ति कहलाता है कुलकेतु। फिर देखिए अगला है कुलंधर। कुलंधर क्या होता है? कुल का सिलसिला चलाने वाला। क्या होता है कुलंधर? कुलंधर होता है कुल का सिलसिला चलाने वाला। फिर देखिए तीसरा विकल्प क्या है? कुलावतंस। कुलावतंस क्या होता है? वंश में श्रेष्ठ व्यक्ति। क्या होता है कुलावतंस? यह होता है वंश में श्रेष्ठ। फिर है कुलांगार। कुलांगार क्या होता है? कुल का नाश करने वाला। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि इसमें कुल के लगभग सभी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। सभी हमने आपको कल लिखाए भी। कुलकेतु कुल का श्रेष्ठ व्यक्ति, कुलंधर कुल का सिलसिला चलाने वाला, कुलावतंस वंश में श्रेष्ठ। इसके अलावा आप कौन सा देख सकते हैं? कुल तिलक था, कुल की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला। फिर एक कुलकंटक था, कुल को दुखी करने वाला। ये सभी हमने आपको कल की कक्षा में लिखवाए थे। यदि आपने वह कक्षा नहीं ली है तो आप इस अध्याय की पहली कक्षा से इसे लेते आएँ, जिससे आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें अच्छे से स्पष्ट हों और कैसे किन चीज़ों को याद रखना है, कौन सी चीज़ें एक साथ याद रखनी है, वह भी आपको स्पष्टतः समझ में आए। अब 107वां प्रश्न है। पर्वत के नीचे तलहटी की भूमि के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला है आपके पास अधितय का, दूसरा है अध्यूड़ा, तीसरा अनूड़ा और चौथा उपतय का। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? पर्वत के नीचे की तलहटी की भूमि। तो यह हमने पहली ही कक्षा में किया था, पहला ही प्रश्न था। वहाँ पर आपको चित्र बनाकर भी इसे समझा दिया था। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 4। पर्वत के नीचे की भूमि को क्या कहते हैं? उपतय का कहते हैं। अब देखिए बाकी के विकल्प जो हैं उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए पहला क्या है? अद्यतिका। अद्यतिका क्या होती है? अद्यतिका होती है पर्वत के ऊपर की भूमि। क्या होती है? पर्वत के ऊपर की भूमि। फिर देखिए दूसरा विकल्प यहाँ पर क्या है? दूसरा विकल्प है अध्यूड़ा। अध्यूड़ा क्या होता है?
वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। अध्युड़ा किसे कहते हैं? वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अध्युड़ा। और यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द है, याद रखिएगा। अब तीसरा यहाँ पर विकल्प क्या है? अनूढ़ा। तीसरा क्या है? देखिए यहाँ पर तीसरा विकल्प आपको जो दिया गया है वह है अनूढ़ा। देखिए यहाँ अनूढ़ा लिखा हुआ है, लेकिन यह है अनूढ़ा। और अनूढ़ा क्या होता है? अनूढ़ा कहते हैं अविवाहिता को। किसको कहते हैं? अविवाहिता क्या कहलाती है? अनूढ़ा कहलाती है। तो देखिए ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर आपको कौन कौन से दो महत्वपूर्ण मिले? तो देखिए वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो क्या कहलाती है? अध्युड़ा। और अविवाहिता स्त्री या किशोरी को क्या कहते हैं? अनूढ़ा कहते हैं। तो यहाँ पर यह आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द हैं, इन्हें आप लिख लीजिएगा। अब 108वां प्रश्न देखते हैं। जिसे मापा ना जा सके इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला अपरिमेय, दूसरा अप्रतिभ, तीसरा अप्रतिम और चौथा अविकल्प। तो देखिए जिसे मापा ना जा सके उसके लिए शब्द होता है अपरिमेय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अपरिमेय। अब देखिए यदि हम बाकी के विकल्पों को देखें, अप्रतिभ क्या होता है? अप्रतिभ होता है प्रतिभाहीन। क्या होता है? अप्रतिभ होता है प्रतिभाहीन। फिर देखिए इसके आगे यदि हम देखें, तीसरा विकल्प क्या है? अप्रितम। अप्रितम का अर्थ क्या होता है? अप्रितम का अर्थ होता है अनुपम। क्या या बेजोड़। क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है अप्रितम का अनुपम या बेजोड़। फिर देखिए चौथा विकल्प है यहाँ पर अविकल्प। तो अविकल्प का उत्तर का अर्थ क्या होता है? विकल्प रहित या निश्चित। देखिए क्या होता है? इसका होता है विकल्प रहित, और जिसका कोई विकल्प ही ना हो। विकल्प रहित है यानी कि कैसा है? तो वह है आपका निश्चित। या फिर एक और शब्द आप यहाँ पर लिख लीजिए अपरिवर्तनीय, यानी उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता। क्या है? अपरिवर्तनीय। तो देखिए यहाँ पर ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें आपको 4 शब्द मिले, चारों के चारों काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन से? जिसे मापा ना जा सके, अपरिमेय जो प्रतिभाहीन हो, अप्रतिभ और अनुपम या बेजोड़, अप्रतिम और विकल्प रहित निश्चित या अपरिवर्तनीय को कहते हैं अविकल्प। अब 109वां प्रश्न है। माता पिता का संतान के प्रति प्रेम वाक्यांश के लिए ये शब्द है। विकल्प हैं यहाँ पर। पहला करुणा, दूसरा रति, तीसरा वात्सल्य और चौथा विकल्प दिया गया है श्रृंगार। तो देखिए यह हम पहले ही एक प्रश्न में कर चुके हैं कि माता पिता का संतान के प्रति प्रेम क्या कहलाता है? वात्सल्य कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब इसके अलावा हमने और कौन कौन से बताए थे आपको? देखिए जो बराबर या छोटों के लिए प्रेम होता है उसे अनुराग कहते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम प्रणय कहलाता है। और बड़ों के प्रति जो प्रेम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं श्रद्धा। अब 110वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। विकल्प हैं आपके पास। पहला ऋण, दूसरा कृतज्ञ, तीसरा कृतकार्य या चौथा प्रत्युत्पन्नमति। तो देखिए जिसका काम या प्रयोजन सिद्ध हो चुका हो या जो पूर्ण काम हो उसे क्या कहते हैं? अभी हमने प्रारंभ में एक प्रश्न में करवाया, उसे कहते हैं कृतकार्य। यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर हो गया। अब यदि हम बात करें बाकी के विकल्पों की, तो देखिए ऋण क्या होता है? ऋण होता है जिसने ऋण चुका दिया हो।
ऋण क्या होता है? ऋण होता है जिसने ऋण चुका दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं ऋण। फिर देखिए, कृतज्ञ आप जानते ही हैं, उपकार को मानने वाला। और प्रत्युत्पन्नमति, यह भी हम आपको पिछली 2 कक्षाओं में बता चुके हैं, जिसकी तीव्र बुद्धि हो, जो तुरंत उत्तर दे सके या तुरंत किसी चीज़ के बारे में सोच सके। तो ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर ऋण को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न में भी एक में पूछा जा चुका है। 111वां प्रश्न है, उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला आग्नेय, दूसरा ईशान, तीसरा नैऋत्य। देखिए यहाँ पर नैऋत्य इस प्रकार आएगा, और फिर वायव्य। तो यहाँ पर आपको बताना है कि उत्तर व पूर्व के मध्य की दिशा को क्या कहते हैं। तो देखिए, इसको करने का हमने आपको तरीका बताया था कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना चित्र बना लेंगे और फिर इस प्रश्न का उत्तर देंगे। जहाँ भी आपसे दिशा का प्रश्न पूछा जाए तो यहाँ पर एक बार और पुनः हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले चित्र बना लेते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर यह चित्र आप बना लेंगे। जब भी आपसे इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा दिशा से संबंधित, ये क्या है? ये है आपकी उत्तर दिशा, ये है दक्षिण, ये क्या है यहाँ पर? तो देखिए, ये है पूरब दिशा और ये है पश्चिम दिशा। अब सबसे पहले इनके नाम, उत्तर को क्या कहते हैं? उत्तर को कहते हैं उदीची। फिर देखिए, उदीची के विपरीत क्या होती है? अवाची। कौन सी होती है? अवाची। दक्षिण का नाम होता है अवाची। फिर पूरब को क्या कहते हैं? पूरब को कहते हैं प्राची। उसके बाद पश्चिम, इसके विपरीत में क्या होती है? प्रतीची। क्या होती है? प्रतीची। तो देखिए, 4 दिशाएं तो ये हो गई। अब इनके बीच वाली दिशाओं को एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले उत्तर पूरब। उत्तर पूरब क्या कहलाती है? उत्तर पूरब की दिशा कहलाती है ईशान। क्या कहलाती है? ईशान। फिर देखिए, इसके विपरीत कौन सी है? दक्षिण पश्चिम आती है। इसके विपरीत आएगी दक्षिण पश्चिम। तो देखिए, इसे भी यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आपको हम बता चुके हैं, नैऋत्य। फिर देखिए यहाँ पर उत्तर पश्चिम, जहाँ से आपका मानसून आता है। और मानसून कब आता है? जब पवनें चलती हैं। पवन को क्या कहते हैं? वायु। तो यह हो गई वायव्य। इसकी विपरीत दिशा में वायु नहीं चलती तो क्या होता है? गर्मी बढ़ जाती है और आग लग जाती है। तो यह होती है आग्नेय। ये सभी आपकी, सबसे पहले ऐसा प्रश्न आते ही आप इस चित्र को बना लेंगे, फिर उत्तर देखेंगे। क्या पूछा है? उत्तर व पूरब के मध्य, यानी उत्तर पूरब कौन सी हो गई? ईशान। तो सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर 2। अब बाकी की कौन कौन सी हैं आप यहाँ से देखकर आराम से कर सकते हैं। जैसे आग्नेय कौन सी हो गई? आग्नेय हो गई दक्षिण पूरब। फिर देखिए, नैऋत्य आपकी कौन सी हो गई? यह हो गई दक्षिण पश्चिम। फिर वायव्य कौन सी हो गई? यह हो गई उत्तर पश्चिम। देखिए, इस चित्र को बनाते ही आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, वरना आप काफ़ी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सी दिशा कौन सी कहलाती है। अब 112वां प्रश्न है, जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं। विकल्प हैं आपके पास। पहला जठराग्नि, दूसरा दावाग्नि, तीसरा बड़वाग्नि और चौथा यज्ञाग्नि। तो देखिए, यह भी हम कल आपको करा चुके हैं, महत्वपूर्ण है। 3 प्रकार की अग्नियां हमने कल आपको बताई थी। जंगल में लगने वाली आग को कहते हैं दावानल या दावाग्नि। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जठराग्नि किसे कहते हैं? तो यह होती है पेट की आग। जठराग्नि या जठरानल। फिर देखिए, बड़वाग्नि क्या होती है? जब समुद्र, जहाँ पानी होता है, अगर वो बावड़ा हो जाए तो उसमें भी आग लग जाती है। तो इसका क्या हो जाएगा? बड़वाग्नि अर्थात समुद्र की आग। क्या हो गया? समुद्र की आग। तो देखिए, यहाँ पर ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। कल आपको ये तीनों हमने लिखवा दिए थे पिछली जो कक्षा हुई थी, तो इनमें भी आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होगा। अब 113वां प्रश्न देखते हैं। किस वाक्यांश के लिए सही शब्द लिखा गया है?
पहला है ईश्वर पर विश्वास करने वाला, नास्तिक। आगे देखते हैं, दूसरा है कलम की कमाई खाने वाला, मिसजीवी। तीसरा जिसका यौवन छतनीय नहीं हुआ हो, छत यौवन। और चौथा जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जाति स्मरक। तो देखिए एक एक करके इन्हें हम देखते चलते हैं विकल्पों को। क्या बताना है कौन सा सही है। पहला है ईश्वर पर विश्वास करने वाला, नास्तिक। तो यह तो गलत हो गया। ईश्वर पर विश्वास करने वाला क्या कहलाता है, वह कहलाता है आस्तिक। और ईश्वर पर विश्वास ना करने वाला कहलाता है नास्तिक। फिर देखिए दूसरा, कलम की कमाई खाने वाला, मिसजीवी। तो यह आपका सही है और यहाँ पर सही पूछा गया है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए तीसरा विकल्प क्या है, जिसका यौवन छत नहीं हुआ है, छत यौवन। तो यह गलत है। जिसका यौवन छत नहीं हुआ वह कहलाता है अक्षत यौवन। क्या कहलाता है, अक्षत यौवन कहलाता है। महत्वपूर्ण है। फिर देखिए चौथा क्या है, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हैं, जाति स्मरक। तो यह आपका गलत है। क्या होता है, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हों उस व्यक्ति को कहते हैं जाति स्मर। क्या कहते हैं, जाति स्मर कहते हैं। तो यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द मिले। कौन कौन से, तो देखिए ईश्वर पर विश्वास करने वाला आस्तिक, और ईश्वर पर विश्वास न करने वाला क्या होता है, नास्तिक। फिर जिसका यौवन छत नहीं हुआ हो वह अक्षत यौवन, जिसको पूर्व जन्म की बातें याद हों वह जाति स्मर। तो देखिए जाति स्मरक और स्मर दोनों को आप याद रखिएगा। ठीक है। अब 114वां प्रश्न, रास्ते में खाने के लिए ले जाने वाली भोज्य सामग्री को क्या कहते हैं। तो देखिए यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। विकल्प हैं यहाँ पर, पहला अल्पाहार, दूसरा नाश्ता, तीसरा पाथेय और चौथा विकल्प दिया गया है आपको पथ आहार। तो देखिए रास्ते में जो खाने के लिए हम भोज्य सामग्री ले जाते हैं उसे कहा जाता है पाथेय। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा इसे। अब 115वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो देखिए इच्छाएं और उन इच्छाओं को रखने वाले को क्या कहते हैं, यह हमने आपको पहली ही कक्षा में लिखवा दिया था। तो यह तो पढ़ते ही बिना विकल्प देखे आपको दिमाग में इसका उत्तर आ जाना चाहिए। विकल्प देखते हैं, पहला जिगीषु, दूसरा मुमुक्षु, तीसरा मुमूर्षु और चौथा है यहाँ पर बुभुक्षु। तो देखिए मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, वह कहलाता है मुमुक्षु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिगीषु कौन होता है, जो जीतने या दमन करने की इच्छा रखे। देखिए वैसे तो ये हम आपको कई बार बता चुके हैं, जीतने या दमन करने की इच्छा रखने वाला, लेकिन महत्वपूर्ण है इसलिए इन्हें बार बार भी बता दे रहे हैं। फिर देखिए अगला क्या है, अगला है आपके सामने मुमूर्षु। मुमूर्षु कौन होता है, मुमूर्षु होता है मरने की इच्छा रखने वाला। कौन होता है मुमूर्षु, मरने की इच्छा रखने वाला। मरने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, मुमूर्षु। और बुभुक्षु जो क्या हो, जो कि भूख की इच्छा रखने वाला। या फिर खाने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, बुभुक्षु कहलाता है। अब 116वां प्रश्न है, दूसरों के दोष ढूंढने वाला इसको कहते हैं। तो देखिए यह हमने आपको कल भी बताया था, यदि याद हो कि रिश्तेदार को क्या कहा जाता है। तो विकल्प हैं यहाँ पर, पहला आलोचक, दूसरा परिछिद्रान्वेषी, तीसरा निंदक और चौथा
चुगलखोर। तो देखिए आप रिश्तेदार को क्या कहते हैं, अपने रिश्तेदारों को आपसे आप रिश्तेदार ना कहकर छिद्रान्वेषी या परिछिद्रान्वेषी कहिएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब 117वां प्रश्न है, आवश्यकता से अधिक, तो देखिए यह मिसप्रिंट है, इसे हम सही करवा देंगे। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं अपरिग्रह, दूसरा अस्तेय, तीसरा कृपणता और चौथा सदाचार। तो देखिए यह तो यदि आपने हमारी अभी जो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं यदि वो ली होंगी तो भी आप इसको आसानी से कर पाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है, आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र ना करना। अस्तेय क्या होता है, तो देखिए अस्तेय होता है चोरी ना करना। अब 118वां प्रश्न देखते हैं, जो इंद्रियों से प्राप्त नहीं किया जा सके उसे क्या कहते हैं। विकल्प हैं आपके पास, पहला अगोचर, दूसरा निर्गुण, तीसरा निराकार और चौथा निर्वाकार। तो देखिए इंद्रियों वाले शब्द भी हमने आपको पहली ही कक्षा में करवा दिए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं सारे। और जो इंद्रियों से प्राप्त ना किया जा सकता हो उसे कहते हैं अगोचर। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब 119वां प्रश्न है, जो धन देता है उसके लिए एक शब्द है। विकल्प हैं, पहला धनिक, दूसरा धने, तीसरा धनद और चौथा यहाँ पर विकल्प है धनम। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जो धन देता हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धनद। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखिएगा। और अपनी कॉपी में भी इन्हें लिखते समय जो जो हम आपको महत्वपूर्ण यहाँ पर मार्क करा रहे हैं उन्हें आप अपनी कॉपी में भी महत्वपूर्ण मार्क कर लीजिएगा, जिससे वे आपको जब आप रिवीजन करें तो आप उन पर ध्यान विशेष रूप से जाए और उन्हें आप अच्छे से याद रखें। अब 120वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जो व्याकरण जानता है वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द है। तो देखिए यह तो हम आपको पहले की कक्षा में भी करा चुके हैं, इसके अलावा शब्द शुद्धि में भी आपको बता चुके हैं। विकल्प हैं यहाँ पर, पहला आचार्य, दूसरा व्याकरणीय, तीसरा व्याकरण और चौथा वैज्ञानिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 व्याकरण। व्याकरण के ज्ञाता को क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। 121वां प्रश्न है, जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई पड़ते हैं वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से उपयुक्त एक सार्थक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं, पहला अंतराज, दूसरा पर्वत प्रदेश, तीसरा पठार और चौथा क्षितिज। तो देखिए जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई दें वह कहलाता है क्षितिज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा। तो याद रखिएगा, जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्षितिज। अब 122वां प्रश्न है, जिसका पति परदेश से लौटा हो। विकल्प दिए गए हैं, पहला आगत पत्रिका, दूसरा प्रोषित पत्रिका, तीसरा गति पत्रिका और चौथा तप्त पत्रिका। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे भी। तो जिसका पति परदेश से लौटा हो उस स्त्री को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आगत पत्रिका, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब यदि बाकी के विकल्पों को हम देखें तो प्रोषित पत्रिका क्या होता है, प्रोषित पत्रिका होता है जिसका पति परदेश गया हो। क्या होता है, जिसका पति परदेश गया हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रोषित पत्रिका। और जिसका पति परदेश से वापस आया हो उसे आगत पत्रिका। याद रखिएगा, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। अब 123वां प्रश्न देखते हैं। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला कहलाता है। विकल्प हैं, पहला समीक्षक, दूसरा छिद्रान्वेषण, तीसरा छिद्रान्वेषक और चौथा समीक्षण। तो देखिए ध्यान से कीजिएगा, यहाँ पर दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है, कहलाता है छिद्रान्वेषक, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो दूसरे विकल्प और तीसरे विकल्प में कंफ्यूज
नहीं होना है। छिद्रान्वेषण और छिद्रान्वेषक में जो कमियां ढूंढता हो दूसरों में क्या कहलाता है? छिद्रान्वेषक कहलाता है। अब 124वां प्रश्न है, इंद्रियों से संबंधित है वह है, विकल्प है इंद्रियातीत, दूसरा इंद्रियोन्मुख, तीसरा विकल्प देखते हैं आगे इंद्रियातीत और चौथा इंद्रिय। तो देखिए इंद्रियों से संबंधित को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इंद्रिय, यानी ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। आप देखिए इंद्रियों वाले जितने भी शब्द हैं वे सभी हमने आपको पहली ही कक्षा में लिखवाए हैं, तो उन्हें आप अच्छे से याद कीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए आपको क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर आपको देखिए इंद्रियातीत दिया हुआ था। जो इंद्रियातीत क्या होता है? जो इंद्रियों से परे हो। इंद्रियातीत क्या होता है? जो इंद्रियों से परे हो। फिर देखिए एक यहाँ पर और क्या था, तो देखिए ये आपको याद रखना है। इसके अलावा हमने आपको इंद्रजालिक, जितेंद्रिय, अतीन्द्रिय, अगोचर, ये सभी आपके किससे संबंधित हैं? इंद्रियों से संबंधित हैं, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, तो उन्हें आप विशेष रूप से याद कीजिएगा लिख लिख कर। अब 125वें प्रश्न की ओर चलते हैं। मितहारी शब्द के लिए वाक्यांश है, विकल्प दिए गए हैं। पहला कम भोजन करने वाला, दूसरा उपवास करने वाला, तीसरा कम खर्च करने वाला और चौथा कंजूसी बरतने वाला। क्या है शब्द? मिताहारी। तो देखिए मिताहारी होता है कम भोजन करने वाला, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर होगा। अब देखिए यदि वाक्य के विकल्पों में हम देखें तो कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी। क्या होता है? कम खर्च करने वाला होता है मितव्ययी। तो देखिए ये दोनों ही आप याद रखिएगा, पहले भी आपके सामने ये प्रश्नों में आ चुके हैं, तो वहाँ पर हमने आपको ये करवाए हैं। अब 126वां प्रश्न है, किसी मर्म को जानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला मर्मज्ञ, दूसरा विकल्प है आपके पास मर्मज्ञानी, तीसरा मर्मस्पर्शी और चौथा मार्मिक। तो देखिए मर्म को जानने वाला कहलाता है मर्मज्ञ, तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 मर्मज्ञ। अब 127वां प्रश्न है, जो कुछ ना जानता हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं आपको। पहला अल्पज्ञ, दूसरा अविज्ञानी, तीसरा यहाँ पर अंत लिखा है और चौथा अंत्य। तो देखिए यहाँ पर यह आपका विकल्प होगा। अंत के स्थान पर देखिए उन्होंने मिस टाइप कर दिया है, तो यह है आपका अज्ञ। और जो कुछ ना जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अज्ञ, यानी ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अभी देखिए जब यह आपका अध्याय पूरा हो जाएगा तो इस पीडीएफ में जहाँ जहाँ पर टाइपिंग एरर उनसे हुई है उसे सही करवा कर आपको ये पीडीएफ दे दी जाएगी। 128वां प्रश्न देखते हैं। युद्ध की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प हैं आपके पास। पहला उत्सुक, दूसरा जिज्ञासु, तीसरा पिपासु और चौथा युयुत्सु। तो देखिए युद्ध की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं युयुत्सु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये इच्छाओं वाले हमने आपको सभी कराए हैं। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा रखता हो, पिपासु जो पीने की इच्छा रखता हो। तो देखिए जिज्ञासु क्या होता है? जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? जिज्ञासु। पिपासु पीने की इच्छा रखने वाला। पीने की इच्छा रखने वाला। देखिए सभी हम आपको पहली कक्षा में ही लिखा चुके हैं। इच्छाओं वाले सभी महत्वपूर्ण हैं। अगला 129वां प्रश्न है, आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। रेखांकित वाक्यांश के लिए उचित शब्द है। विकल्प हैं आपके पास। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा विकल्प देखते हैं
प्रत्येक, तीसरा प्रोक्ष और चौथा आपके पास यहाँ पर विकल्प दिया गया है प्रारूपतः। तो देखिए क्या पूछा है, आँखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना पड़ेगा। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष घटना, जो अपने आँखों के सामने हुई हो, क्या कहते हैं, प्रत्यक्ष। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। आप देखिए प्रत्यक्ष आँखों के सामने, और एक इसका विपरीत होता है प्रत्यक्ष का परोक्ष। क्या होता है, परोक्ष। परोक्ष क्या है, परोक्ष होता है आँखों से परे। परोक्ष होता है आपका आँखों से परे। तो दोनों को ही आप याद रखिएगा, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अब 130वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जिसके बराबर दूसरा न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं, पहला अजेय, दूसरा अतीन्द्रिय, तीसरा अद्वितीय और चौथा अनिर्वचनीय। तो देखिए जिसके बराबर कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं अद्वितीय। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा, यह भी महत्वपूर्ण है। अब 131वां प्रश्न है, प्रागैतिहासिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। विकल्प देखते हैं यहाँ पर इसके। पहला विकल्प है अति प्राचीन इतिहास, दूसरा जिस इतिहास के प्रमाण हो, तीसरा लिपिबद्ध इतिहास और चौथा ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय। तो देखिए प्रागैतिहासिक, अभी हमने आपकी एंशियंट हिस्ट्री भी प्रारंभ की है, उसमें हमने कालखंड की जब बात करते हैं तो प्रागैतिहासिक काल भी आपको पढ़ाया। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4। ज्ञात इतिहास से पूर्व का समय क्या कहलाता है, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपको एग्जाम में काफ़ी कंफ्यूज करेगा, तो इसलिए इसे जरूर याद रखें। अब 132वां प्रश्न है, त्रिकालदर्शी शब्द के लिए उचित वाक्यांश चुनिए। विकल्प दिए गए हैं, पहला जो 3 कालों में जीवित रहे, दूसरा जो 3 कालों में न हो, तीसरा जो तीनों कालों के बारे में जानता हो और चौथा जो तीनों लोगों के बारे में जानता हो। तो त्रिकालदर्शी होता है जो तीनों कालों के बारे में जानता हो, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। यह प्रश्न हम पहले भी कर चुके हैं। अब 133वां प्रश्न देखते हैं। तटस्थ शब्द से संबंधित वाक्यांश है। विकल्प दिए गए हैं, पहला जो किनारे से सटे हुए हो, दूसरा तट की रक्षा करने वाला, तीसरा विवाद या गुटबाजी से दूर रहने वाला और चौथा तट पर रहने वाला। तो देखिए तटस्थ होता है जो विवाद या गुटबाजी से दूर रहे, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। तो देखिए यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तटस्थ को क्या होता है, तटस्थ जो विवाद या गुटबाजी से सदैव दूर रहे, जो कि हर व्यक्ति को रहना भी चाहिए। अब 134वां प्रश्न है, जो अपनी बात से टले नहीं के लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प दिए गए हैं, पहला अटल, आगे देखते हैं। तो देखिए दूसरा विकल्प है बड़बोला, तीसरा बातूनी और चौथा मौन। जो अपनी बात से टले नहीं उसे कहते हैं अटल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। अब 135वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जिंदा रहने की इच्छा वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए हमने आपसे पहली ही कक्षा में कहा था कि इच्छाओं वाले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, कई बार आएंगे, तो आपको वे जरूर याद रखने हैं। और इन्हें तो आप इस प्रकार से याद रखिए कि प्रश्न पढ़ते ही कि कौन सी इच्छा पूछी है वह दिमाग में आ जाए, और उस इच्छा को रखने वाला क्या कहलाता है वह भी दिमाग में आ जाए। विकल्प देखते हैं यहाँ पर, पहला जिगीषा, दूसरा जिघत्सा, तीसरा जिजीविषा और चौथा जिज्ञासा। तो देखिए जिंदा रहने की इच्छा क्या कहलाती है, जिंदा रहने की इच्छा कहलाती है जिजीविषा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर होगा। जिगीषा क्या होती है, तो देखिए जिगीषा जीतने या दमन करने की इच्छा क्या होती है। देखिए जिगीषा होती है जीतने या दमन करने की इच्छा। दमन करने की इच्छा। फिर देखिए जिघत्सा क्या होती है, तो जिघत्सा होती है भोजन करने की इच्छा। क्या होती है,
भोजन करने की इच्छा। और जिज्ञासा जानने की इच्छा। क्या होती है? जानने की इच्छा। देखिए ये सभी इतने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें आपको बार बार लिख करके बताया जा रहा है। आप भी इन्हें जितनी बार लिख लिख करके याद रखेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, जिससे एग्ज़ाम में ये एक जैसे शब्द आपको वहाँ आकर कंफ्यूज ना करें। अब 136वां प्रश्न है, जो शत्रुओं को मार डालता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। पहला जन्मांध, दूसरा निर्दय, तीसरा नश्वर और चौथा शत्रुघ्न। तो देखिए जो शत्रुओं को मार डालता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शत्रुघ्न, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा। कल की कक्षा में भी हमने आपको यह करवाया था। अब 137वां प्रश्न है, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो देखिए यह आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विकल्प देखते हैं। पहला भग्नावेश, दूसरा खंडिताकार, तीसरा खंडित और चौथा भग्न। तो देखिए किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश या हिस्सा क्या कहलाता है? वह कहलाता है भग्नावेश। तो यहाँ पर भग्नावशेष, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 भग्नावशेष, याद रखिएगा। अब 138वां प्रश्न देखते हैं। आवश्यकता से अधिक धन संपत्ति एकत्र न करना के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला अपरिग्रह, दूसरा अस्तेय, तीसरा कृपणता और चौथा सदाचार। तो देखिए यह प्रश्न हमने अभी किया थोड़ी देर पहले ही, और वैसा कि वैसा यह यहाँ पर रिपीट हो गया है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर 1 अपरिग्रह, और अस्तेय क्या होता है? चोरी ना करना। 139वां प्रश्न है, कम या नपा तोला खर्च करने वाले को कहते हैं। विकल्प हैं आपके पास। पहला अल्प खर्ची, आगे देखते हैं, दूसरा न्यूनी, तीसरा मिति और चौथा मितव्ययी। तो देखिए कम या नपा तोला खर्च करने वाले को क्या कहते हैं? मितव्ययी। क्या कहते हैं? मितव्ययी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर होगा, जो हमने मिताहारी वाले प्रश्न में अभी थोड़ी देर किया। मिताहारी क्या था? कम भोजन करने वाला, और वहीं हमने आपको एक विकल्प में बताया था कम खर्च करने वाला मितव्ययी। तो ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब 140वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द है। विकल्प हैं आपके पास। पहला धरणी, दूसरा धरोहर, तीसरा धीवर और चौथा ध्रुव। तो देखिए ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर किसी के पास रखी हुई कोई दूसरे की वस्तु से क्या कहते हैं? उसे कहते हैं धरोहर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही उत्तर होगा। तो याद रखिएगा, यदि किसी दूसरे की वस्तु आपके पास रखी हुई है तो वह दूसरी क्या है? धरोहर है। अब 141वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में वाक्यांश के लिए सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है? विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर। पहला वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ, दूसरा गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी, तीसरा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यका, और चौथा छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। तो आपको क्या बताना है? कौन सा सही शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। एक एक करके सभी विकल्पों को देखते हुए चलते हैं। पहला क्या है? वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। तो बिल्कुल सही है यह तो। दूसरा विकल्प है गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी। तो यह भी आपका सही है। एक हमने आपको बताया था छात्रों के रहने का स्थान अंतावास, और वहीं से बना है अंतेवासी। तो देखिए तीसरा क्या है? पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यका। तो यह आपका हो गया गलत, और यहाँ पर आपसे पूछा भी यह है कि कौन सा सही नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पर्वत के ऊपर की भूमि क्या कहलाती है? वह कहलाती है अधितयका। क्या कहलाती है? अधितयका। और उपत्यका क्या होती है? नीचे की भूमि पर्वत के। चौथा विकल्प था छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाए जाने वाला गीत, लोरी। तो यह भी सही है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या लिख लेना है? वह व्यक्ति जिसे थोड़ा ज्ञान हो, अल्पज्ञ, गुरु के पास रहकर पढ़ने वाला, अंतेवासी, और
छोटे बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत लोरी। इन सभी को आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। अब 142वां प्रश्न है, नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा के लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प है, पहला अमितभाषी, दूसरा मितभाषी, तीसरा मृदुभाषी और चौथा मिष्टभाषी। तो देखिए यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर नपे तुले शब्दों में अपनी बात कहने वाला व्यक्ति कहलाता है क्या? मितभाषी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 मितभाषी। तो देखिए जैसे हमने मितव्ययी, मिताहारी ये किए जिसमें कम खर्च करने वाला, कम भोजन खाने वाला, तो कम बोलने वाला या नपे तुले शब्दों में बोलने वाला क्या कहलाएगा? मितभाषी कहलाएगा। तो इन तीनों को कनेक्ट करते हुए इस प्रकार से याद रखिएगा। अब 143वां प्रश्न देखते हैं। रात्रि होने से पूर्व का समय उक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। विकल्प दिए गए हैं, पहला प्रदोष, दूसरा शाम, तीसरा संध्या और चौथा त्रयामा। तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण शब्द है। यहाँ पर रात्रि होने से पूर्व का समय कहलाता है प्रदोष। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। फिर देखिए एक कक्षा में हमने आपको उपराहन और अपराहन कराया था। उपराहन क्या था? दोपहर होने से पहले का समय, और अपराहन दोपहर के बाद का समय। और अब रात्रि होने से पूर्व का समय क्या कहलाता है? प्रदोष कहलाता है। फिर 144वां प्रश्न है, अपनी इच्छा से। तो देखिए यहाँ पे दूसरों है, यह हो जाएगा दूसरों। कई जगह इन्होंने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो इसे हम आपको सही करवा देंगे। दूसरों की सेवा करने वाला कहलाता है, पहला विकल्प है निष्कामी, आगे के विकल्प देखते हैं, परोपकारी, तीसरा मनुज और चौथा स्वयं सेवक। तो अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला व्यक्ति कहलाता है स्वयं सेवक, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा। अब 145वें प्रश्न की ओर चलते हैं। जो तीनों कालों को जानता हो उसे कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं, पहला भविष्यवेता, दूसरा सर्वदर्शी, तीसरा सर्वज्ञ और चौथा त्रिकालज्ञ। तो देखिए जो तीनों कालों को जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं त्रिकालज्ञ। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह तो अब आपको देखते ही समझ में आ गया होगा कि त्रिकालज्ञ जो तीनों कालों के बारे में जानता हो। तो ये आप याद रखिएगा। सर्वज्ञ क्या होता है? हमने पहली ही कक्षा में बताया था, दूसरा या तीसरा प्रश्न था। सर्वज्ञ होता है सब जानने वाला। सब जानने वाले को क्या कहते हैं? सर्वज्ञ कहते हैं। और एक हमने आपको क्या करवाया था? त्रिकालदर्शी भी अभी थोड़ी देर पहले ही एक प्रश्न में आया था, तो वह भी आप याद रखिएगा। कुछ ये महत्वपूर्ण शब्द हैं जो आपको याद जरूर रखने हैं। अब 146वां प्रश्न है, जिस सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल ये सभी वर्ग होते हैं वह कहलाती है। तो देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यहाँ पर। यह विकल्प दिए गए हैं, पहला लाख की सेना, दूसरा अक्षोहिणी, तीसरा है चतुरंगिणी और चौथा सर्वांगपूर्ण। तो देखिए जिस सेना में हाथी, रथ, घोड़े, पैदल सवार सब लोग हों वह सेना क्या कहलाती है? वह कहलाती है चतुरंगिणी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो याद रखिएगा, इसे बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस सेना में रथ, हाथी, घोड़े और पैदल ये सभी हों वह कहलाती है चतुरंगिणी। अब 147वां प्रश्न है, जिसका कोई शत्रु न हो। विकल्प दिए गए हैं, पहला अजन्मा, दूसरा अजातशत्रु, तीसरा आंजनेय और चौथा शत्रुजित। तो सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अजातशत्रु। कल की कक्षा में भी हमने आपको यह बताया था, जिसका कोई शत्रु ना हो अजातशत्रु। अब 148वां प्रश्न देखते हैं। फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को कहते हैं। विकल्प दिए गए हैं, पहला अस्त्र, दूसरा कवच, तीसरा ढाल और चौथा शस्त्र। तो देखिए कल की कक्षा में हमने आपको ये दोनों ही स्पष्ट किए थे जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 अस्त्र। जो हथियार फेंक कर चलाए जाएं वे अस्त्र होते हैं, और जो हाथ में पकड़ कर चलाए जाएं वे क्या कहलाते हैं? वे शस्त्र कहलाते हैं। कैसे याद रखना है? तो श से
शस्त्र और शय से ही शरीर, जो शरीर से ही चलाए जाएं, शरीर में ही पकड़कर, वे क्या कहलाते हैं? शस्त्र और अस्त्र होते हैं जो फेंक कर चलाए जाते हैं। अब 149वां प्रश्न है, उपकार के प्रति किया गया उपकार। विकल्प दिए गए हैं यहाँ पर आपके लिए। पहला उपकारोपकार, दूसरा विकल्प है परोपकार, तीसरा प्रत्युपकार और चौथा विकल्प है निराकार। तो देखिए, उपकार के प्रति किए जाने वाला उपकार कहलाता है प्रत्युपकार। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। याद रखिएगा इसे भी, क्या होता है? उपकार के बदले किया गया उपकार प्रत्युपकार। अब 150वें प्रश्न की ओर चलते हैं। सब लोगों से संबंध रखने वाला। विकल्प दिए गए हैं। पहला सार्वकालिक, दूसरा सार्वजनिक, तीसरा सार्वभौमिक और चौथा सार्वदेशिक। तो देखिए, सब लोगों से संबंध रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? सार्वजनिक व्यक्ति। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। कई बार हम कहते हैं कि यह सार्वजनिक संपत्ति है, यानी सबकी संपत्ति है, सब इससे संबंधित हैं, यह सबसे संबंधित है। तो याद रखना है, सब लोगों से जिसका संबंध हो उसे कहते हैं सार्वजनिक। अब 151वां प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द के संदर्भ में असंगत विकल्प को चुनिए, यानी कि कौन सा गलत है। पहला विकल्प है कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, दूसरा बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, तीसरा रचना करने की इच्छा, शिश्रिक्षा और चौथा विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, चरिष्णु। तो देखिए, यहाँ पर भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इच्छा वालों में अब यहाँ पर आपको कुछ और अन्य इच्छाएं भी मिल गई हैं, तो इन्हें आप वहीं पर जोड़ लीजिएगा। पहला क्या है? कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, तो यह आपका बिल्कुल सही है। दूसरा बार बार युद्ध करने की इच्छा, युयुत्सा, यह भी सही है। तीसरा रचना करने की इच्छा, शिश्रिक्षा, यह भी सही है। और चौथा विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा, चरिष्णु, तो यह तो आपका गलत हो गया। विजय प्राप्ति की तीव्र इच्छा क्या कहलाती है? जिघिसा कहलाती है, हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, यहाँ पर यदि आप कहें कि साहब आपने तो ये बाकी के हमें पहले बताए नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी आप इस प्रश्न को कर सकते थे। और इतनी सारी चीज़ों को कराने का यही उद्देश्य होता है कि कोई चीज़ यदि नई भी आ जाए तो बाकी के विकल्प ऐसे हों कि आप उस चीज़ को पहचान लें या अपने उत्तर तक किसी ना किसी प्रकार से पहुंच सकें। तो इसीलिए इन चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो कीजिएगा। एग्ज़ाम में आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा। आप देखिए, यहाँ पर आप क्या क्या अपनी कॉपी में और लिख लेंगे। इच्छाओं वाले में कोई काम करने की इच्छा, चिकीर्षा, फिर रचना करने की इच्छा, शिश्रिक्षा, इन्हें आप लिख लीजिएगा। फिर देखिए, चरिष्णु किसे कहते हैं? यदि चरिष्णु की बात करें तो चरिष्णु होता है चलने फिरने वाला। क्या होता है चरिष्णु? चरिष्णु कहते हैं चलने फिरने वाले को। चलने फिरने वाला, या फिर जंगम भी कह देते हैं, दोनों ही याद रखिएगा। यह भी वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द एक और आपको मिल गया। तो देखिए, यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो इन सभी को आप अच्छे से लिख लीजिएगा। अब 152वां प्रश्न है, जो बोलने में बहुत चतुर हो उसके लिए एक शब्द होगा। विकल्प दिए गए हैं। पहला अतिशयोक्ति, दूसरा बातूनी, तीसरा वाकजाल और चौथा वाकपटु। तो जो बोलने में बहुत चतुर हो उसे कहते हैं वाकपटु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब अतिशयोक्ति क्या होती है? देखिए, अतिशयोक्ति होती है बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात। क्या होती है? बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात क्या कहलाती है? अतिशयोक्ति कहलाती है। 153वां प्रश्न देखते हैं। जिसे जाना ना जा सके के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला अज्ञेय, दूसरा ज्ञेय, तीसरा ज्ञेय, देखिए दूसरा ज्ञेय, तीसरा ज्ञेय और चौथा संज्ञेय। तो आपको बताना है जिसे जाना ना जा सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अज्ञेय। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। अब देखिए, इसके अलावा यदि हम यहाँ पर बात करें तो ज्ञेय क्या होता है? ज्ञेय होता है गाने योग्य। क्या होता है? गाने योग्य होता है।
फिर देखिए ज्ञेय, यह होता है जानने योग्य। क्या होता है? जानने योग्य। ये आपको शब्द शुद्धि में भी मिलेंगे, तो इन्हें हम वहाँ भी एक बार देखेंगे। फिर देखिए एक यहीं पर और लिख लीजिए, क्योंकि अब एक जैसे हम कर ही रहे हैं, तो पेय होता है पीने योग्य। क्या होता है? पेय अर्थात पीने योग्य। कई जगह आपने देखा होगा पेयजल। फिर देखिए जे और होता है, एक होता है जे, जो हम आपको पहले भी बता चुके हैं, यह होता है जीतने योग्य। तो ये सभी एक जैसे हैं, इन्हें आप एक स्थान पर लिख लीजिए, जिससे आपको याद रखने में इन्हें काफ़ी आसानी हो। कौन कौन से हैं यहाँ पर? तो देखिए गेय यानी गाने योग्य, ज्ञेय यानी जानने योग्य, पेय यानी पीने योग्य, और जे यानी जीतने योग्य। अब 154वां प्रश्न है, उपनिषदों से संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला उपनिवेशिक, आगे देखते हैं, देखिए दूसरा विकल्प क्या है? उपनिषदिक, तीसरा औपनिषदिक, और चौथा औपनिषदिक। तो यहाँ पर उपनिषद से संबंधित महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, इसे कहते हैं क्या? औपनिषदिक। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर 4। अब 155वें प्रश्न की ओर चलते हैं। किसमें वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द है? विकल्प दिए गए हैं। पहला जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता, विसर्ग। दूसरा जो ऋतु माघ और फाल्गुन महीनों में आती है, हेमंत ऋतु। तीसरा पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यका। और चौथा जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। तो आपको क्या बताना है? आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा एक सही सुमेलित है या कौन सा सही है। एक एक करके इन सभी को देखते हुए चलते हैं। पहला है जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता, विसर्ग। तो यह आपका गलत हो गया। जो स्वर या व्यंजन किसी में भी ना आए, वह हमने आपको जो पहली कक्षा थी, हमने जब आपका कोर्स प्रारंभ ही किया था, ध्वनि एवं वर्ण विचार अध्याय पढ़ाया था, और वहाँ आपको बताया था कि उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। फिर देखिए दूसरा है जो ऋतु माघ और फाल्गुन महीनों में आती है, हेमंत ऋतु। तो वह हेमंत ऋतु ना होकर के कौन सी होती है? शिशिर ऋतु। कौन सी होती है? शिशिर ऋतु। फिर देखिए तीसरा विकल्प है यहाँ पर पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, उपत्यका। तो यह भी गलत है। हम जानते हैं ऊपर की भूमि क्या होती है? वह तो अधितयका होती है, नीचे की भूमि उपत्यका कहलाती है। फिर देखिए चौथा है जो बहुत अधिक बोलता हो, वाचाल। तो यह सही है। तो आपसे पूछा भी यही है कि कौन सा सार्थक है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अब देखिए यहाँ पर ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण वाक्यांश के लिए शब्द मिले हैं। कौन कौन से? तो देखिए पहले और दूसरे विकल्प में जो स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता हो, अयोगवाह। और जो ऋतु माघ और फाल्गुन महीनों में आती हो, शिशिर ऋतु। अब देखिए यहाँ पर कई लोग यदि इसे प्रश्न को देख लेते एग्जाम में, तो सोचते कि अरे ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं है, पहले ही 2 विकल्पों को देखकर कि ये तो अजीब सा है, पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आप शांत दिमाग से यदि अंत तक जाएंगे विकल्पों में, तो देखिए जो हमने आपको प्रारंभ में ही करवा दिया था अध्याय के, वो दिया हुआ है, वही उत्तर है। और एग्ज़ाम में आपको मेन चीज़ जो करनी है वो क्या करनी है कि उत्तर आना चाहिए। आपका उत्तर आ गया है। अब 156वां प्रश्न है, मरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। विकल्प दिए गए हैं। पहला बुभुक्षु, दूसरा मरणासन, तीसरा मुमूर्षा, और चौथा मुमुक्षु। तो देखिए मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा कहलाती है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बुभुक्षु भूख की इच्छा या खाने की इच्छा। फिर मुमुक्षु यानी मोक्ष की इच्छा। ये सभी हम आपको करा चुके हैं इच्छाओं वाले, बहुत ही विस्तार में, कई बार अब आपको लिखा भी दिए हैं। तो इनमें आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं होना चाहिए। 157वां प्रश्न है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसके लिए शब्द है। पहला अनिवार्य, दूसरा अप्रतिम, तीसरा निवार्य, और चौथा दुर्निवार। तो देखिए यह आपके लिए महत्वपूर्ण है।
क्या है, जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके उसे कहते हैं दुर्निवार। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर देखिए अनिवार्य क्या होता है, अनिवार्य होता है जिसका निवारण न किया जा सके। यदि बाकी के विकल्पों को देखें तो देखिए अनिवार्य क्या होता है, अनिवार्य होता है जिसका निवारण ना किया जा सके। फिर देखिए आप आते हैं निवार्य पर, तो निवार्य होता है जिसका निवारण किया जा सके। क्या होता है, जिसका निवारण किया जा सके। तो देखिए ये सभी एक जैसे शब्द थे, एक ही स्थान पर हमने आपको करवा भी दिए। कौन कौन से, तो जो अत्यंत कष्ट से निवारित किया जा सके दुर्निवार, जिसका निवारण ना किया जा सके अनिवार्य, जिसका निवारण किया जा सके निवार्य। अब 158वां प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्यांश बोधक शब्द नहीं है, तो देखिए कौन सा शुद्ध नहीं है या सही नहीं है वह बताना है। विकल्प दिए गए हैं, पहला जो जीता ना जा सके अजय, गोद लिया हुआ दत्तक, तीसरा है आकाश में उड़ने वाला खग, और चौथा है यहाँ पर जो गिरा हुआ हो पतित। एक एक करके इन्हें देखते हैं। देखिए पहला क्या है, जो जीता ना जा सके अजय, तो यहाँ पर क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है, तो यह आपका सही नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जो जीता ना जा सके उसे अजय नहीं अजेय कहते हैं। फिर दूसरा है गोद लिया हुआ अर्थात दत्तक, बिल्कुल सही। आकाश में उड़ने वाला पक्षी या खग, यह भी सही। और जो गिरा हुआ हो पतित, तो यहाँ पर आप इन चारों को ही लिख लीजिएगा। अब 159वां प्रश्न है, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया हुआ। विकल्प हैं आपके पास, पहला परिनिष्क्रमण, आगे देखते हैं क्या विकल्प दिए गए हैं, दूसरा परिशीलन, तीसरा स्थापन और चौथा स्थानांतरित। तो देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान हटाया हुआ यानी कि ट्रांसफर किया हुआ, तो ट्रांसफर को क्या बोलते हैं, स्थानांतरित। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए इस प्रकार से आप आसानी से उत्तर तक पहुंच सकते हैं बिना किसी समस्या के। अब 160वें प्रश्न की ओर चलते हैं। अनुश्रुति के लिए वाक्यांश है। विकल्प दिए गए हैं, पहला परंपरा से चली आ रही कथा, दूसरा ऐतिहासिक कथा, तीसरा कवि कल्पित कथा और चौथा श्रुति के पश्चात। तो देखिए यह भी आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर अनुश्रुति के लिए वाक्यांश है और सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। परंपरा से चली आ रही कथा को क्या कहते हैं, अनुश्रुति कहते हैं। तो देखिए ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अगली कक्षा में करेंगे और अगली कक्षा में आपका वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाला अध्याय भी पूर्ण हो जाएगा। तब तक आप वेबसाइट से हमारी PDF डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर जो और विषयों की क्विज डाली जा रही हैं उन्हें कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल भी अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में आगे के प्रश्नों के साथ और पूर्ण करेंगे आपके इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द वाले अध्याय को।